अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आपका स्वागत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। हम कुड का कहां पर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कहां पर इफेक्टिवली कुड को यूज करके हम हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर बना सकते हैं। तो पूरा कुड का हम आज यूज देखेंगे। 8 शानदार यूजेस हम कुड के करेंगे और ये आप रिलेट कर पाएंगे और आप भी फिर इनके यूजेस अपनी लाइफ में कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए, कुछ भी स्किप मत करिए ताकि कुड का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ पाएं। और लगा दीजिए आज की क्लास में अपनी अटेंडेंस, दबा दीजिए लाइक का बटन और बिना बकेती शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, अंग्रेजी में कुड 2 तरीके से यूज किया जाता है। एक इसे यूज किया जाता है एक इंडिविजुअल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, और एक इसे यूज किया जाता है कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में। यानी जब हमें कैन का कभी भी पास्ट फॉर्म में यूज करना हो तो हम कुड का यूज करते हैं। और सेकेंडरी इसका यूज है एक इंडिविजुअल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। दोनों तरीके से हम सीखने वाले, 1 बाय 1 मैं आपको यूजेस बताऊंगा एग्जांपल के साथ, और ये बताने की कोशिश करूंगा ये कौन सी कैटेगरीज हैं जहां पर हम इनको यूज करते हैं। देखते हैं सबसे पहले, आई कुड गो एनीवेयर इन माई चाइल्डहुड। आई कुड गो एनीवेयर इन माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में कहीं पर भी जा सकता था। मुझे ऐसी फ्रीडम थी कि मैं अपने बचपन में कहीं पर भी जाता, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था या मुझे कोई रोकता नहीं था, मैं हर कहीं जा सकता था। तो मैं क्या बता रहा हूं, बेसिकली मैं कुड का यूज करके अपने पुरानी फ्रीडम्स बताता हूं। पुराने मुझे क्या क्या चीजें अलाउ थी, ये चीजें बताने के लिए मैं कुड का यूज करता हूं। मेरी जो फ्रीडम्स है, यानी कि पास्ट की फ्रीडम में कहां पर यूज कर रहा हूं उसे, पास्ट में क्या क्या फ्रीडम्स थी मुझे, पास्ट की फ्रीडम बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ हटके चीजें बता सकूं ताकि आप नई चीज सीख सकें। ठीक है, तो मैंने कहा मैं पास्ट की फ्रीडम के लिए, सपोज मैं कहता हूं आई कुड रोम एनीवेयर इन माई कॉलेज डेज। मैं अपने कॉलेज डेज में कहीं पर भी भटक सकता था, कहीं पर भी भटकता रहता, मुझे कोई मना नहीं करता था। ठीक है, तो ये मेरी पास्ट की एक फ्रीडम मैंने आपको बताई। किसके यूज से, कुड के यूज से, कुड का हेल्प से हमने इस चीज को कहा। और देखते हैं कहां पर यूज कर सकते हैं कुड को। आई कुड स्विम 3 months ago। आई कुड स्विम 3 months ago। मैं 3 महीने पहले स्विम कर सकता था। तो मैंने क्या बताया, मैं 3 महीने पहले तैर सकता था, मैंने अपनी पास्ट की एबिलिटी बताई, पास्ट एबिलिटी। आपकी कोई ऐसी क्षमता जो आप पहले कर सकते थे काम, लेकिन वो अब नहीं कर सकते हैं, यानी अब आप उस चीज को मिस करते हैं कि मैं ये काम कर सकता था, अब मैं वो काम नहीं कर सकता हूं। इस तरीके की बातें आप कुड की यूज से बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहना चाहता हूं मैं 5 लीटर दूध एक बार में पी सकता था पहले। ठीक है, आई कुड ड्रिंक 5 liters ऑफ मिल्क इन माई स्पोर्ट्स डेज। जब मैं खेलकूद में था तब मैं 5 लीटर दूध पी सकता था। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, चाहे वो कोई सी भी एबिलिटी हो, कोई भी आपकी ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति है ना जिसको आप पहले परफॉर्म कर सकते थे अब नहीं कर सकते, उसके लिए हम कुड का यूज करेंगे। और देखते हैं कहां पर यूज कर सकते हैं। आई कुड हैव बीन अ मैनेजर। आई कुड हैव बीन अ मैनेजर। मैं एक मैनेजर हो सकता था, अभी नहीं हूं, हो सकता था। मेरे पास एक चांस था कि मैं एक मैनेजर होता, लेकिन मैं अब नहीं हूं। यानी कि मैंने पास्ट की पॉसिबिलिटी बताई, पास्ट की पॉसिबिलिटीज। पास्ट की पॉसिबिलिटीज बताने के लिए आप कुड का यूज करते हैं। इसमें आप कुड हैव का यूज करते हैं, कुड के साथ हैव। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट है तो आपको कुड हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। यू कुड हैव टोल्ड मी एवरीथिंग। तुम मुझे सब कुछ बता सकते थे। शी कुड हैव जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। वो छत से कूद सकती थी। शी कुड हैव जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। कुड हैव को आप कुड हैव भी कहते हैं, कुड और बी। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कुड हैव, कुड हैव, कुड हैव, कुड हैव भी बोलते हैं। आपको जैसा सूट करता है आप वैसा बोल सकते हैं। और कहां यूज कर सकते हैं देखते हैं। कुड आई बोरो योर कार प्लीज। हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, है ना, हम मांग रहे हैं, लेकिन साथ में हमारी पोलाइटनेस भी हम शो करना चाहते हैं कि हम बहुत पोलाइटली आपसे मांग रहे हैं। हम मांग तो रहे हैं लेकिन पोलाइटली मांग रहे हैं। तो आप पोलाइटली आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट।
आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, कैन आई बोरो योर कार प्लीज, लेकिन कैन के साथ वो पोलाइटनेस नहीं शो होती जो कुड के साथ होती है। नहीं, अगर मैं टेस्ट वाइज बात करूं, कैन का स्ट्रॉन्ग टेस्ट है और कुड का माइल्ड टेस्ट है। ठीक है, अगर मैं इफेक्टिवली बात करूं कौन कितना इफेक्टिव है, तो कुड थोड़ा माइल्ड इफेक्ट देता है, यानी कि ये पोलाइट है, इसके अंदर एक पोलाइटनेस है। तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज मांगनी हो, आप मांगने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उस जगह आपको यूज करना है कुड का। और कहां पर यूज कर सकते हैं कुड को इफेक्टिवली, देखते हैं। कुड आई टेक योर सीट, आप किसी से सीट मांगने की परमिशन ले रहे हैं कि मैं आपकी सीट पर बैठ जाऊं, क्या आपने पोलाइट परमिशन मांगी, पोलाइट परमिशन, आप परमिशन मांग रहे हैं पोलाइटली। अगेन आप कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन जो है थोड़ा सा हार्श हो जाता है, थोड़ा ज्यादा आप उसको पोलाइटनेस दिखाना चाहते हैं, पोलाइटली आप कोई चीज को बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, कुड आई टेक योर सीट, कुड आई टेक योर प्लेस। तो इस तरीके से आप कुड का यूज करके और पोलाइट परमिशन मांग सकते हैं। अब देखते हैं और कहां यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इफ यू टोल्ड मी आई कुड गिव यू मनी, हम कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका यूज कर सकते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन होती है, उसके बाद कोई रिजल्ट होता है। इफ यू टोल्ड मी, अगर तुम मुझे बताते आई कुड गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दे देता या मैं तुम्हें पैसे दे सकता था। इस तरीके की बातें आप कैसे करेंगे कुड की यूज से, कंडीशनल सेंटेंस में, है ना। इफ यू टोल्ड मी, अगर तुम मुझे बताते आई कुड गिव यू मनी, तो ये कंडीशनल सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं। और देखते हैं कहां पर यूज कर सकते हैं हम। जैसे अ नंबर ऑफ चाइनीज एप्स कुड बी बैन्ड इन इंडिया, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज बताना हो, भविष्य की कोई संभावना बताना हो, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज कैसे, तो आप बताना चाहते हैं कि ये काम हो सकता है, अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये काम को किया जा सकता है, ये काम हो सकता है। इस तरीके की बातें बताने के लिए कुड बी का यूज करते हैं, कुड के साथ बी, कुड के साथ आपको बी लगाना है, ये काम हो सकता है, भविष्य में इस बात की संभावना है। कैन बी का यूज तब किया जाता है जब पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कुड से ज्यादा स्ट्रांग हो, यानी कि कुड में पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है लेकिन कोशिश की जाए तो वो काम हो सकता है। इफ यू ट्राई एनीथिंग कुड बी डन, इफ यू ट्राई एनीथिंग कुड बी डन, अगर आप ट्राई करो तो कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, इफ यू ट्राई एनीथिंग कुड बी डन। ऑल रेट्स कुड बी किल्ड इफ यू अप्लाई अ रेट किलर, सारे जो रेट्स है वो मारे जा सकते हैं, कुड बी किल्ड, भविष्य में संभावना है। अब देखिए, एक और यूज वहां होता है जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, तो उस जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड वर्ब के अंदर कैन लिखा हो, ये आपकी पास्ट में है, यहां पर साइड लिखा हुआ ये पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें कैन का यूज हो रखा हो, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो ये कैन कन्वर्ट हो जाता है कुड में। कैसे होता है, इसका बनेगा शी टोल्ड मी दैट शी कुड लिफ्ट मी, शी सेड टू मी आई कैन लिफ्ट यू का बन जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी कुड लिफ्ट मी, ये कैन का क्या बन गया, कुड बन गया। तो इस तरीके से ये वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेस है जो मैंने आपको बताया, कहां कहां पर आप जो का यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली, और अगर आप नहीं करते हैं तो इनका यूज कर कर और आप सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। आज की वीडियो में यही तक था। अगर आपको ये जो यूजेस मैंने आपको बताए अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ, उनका भी बेनिफिट हो सके। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे इंग्लिश की वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम देने वाले हैं आपको। तो बस आप सब्सक्रिप्शन बटन हिट कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि इंग्लिश की कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो।